अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बे कायनात मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर इसके बाद मुझे और आप जमी साथियों को कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाला बनाए। सूरतुल फातिहा की तफसीर के हवाले से जहन बनाया है। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान और सुन्नत के नुसूस और नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में तफसीर करने की तौफीक अता फरमाए। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबाए किराम भी आपके सामने बैठे हुए थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी हाजिर खिदमत थे। हदीस के अल्फाज हैं इस सामिया नकीसन, अचानक एक आवाज़ सुनाई गई, एक आवाज़ सुनी गई। जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल, ये जो अभी आवाज़ आई है क्या आपने सुनी है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, ये आवाज़ मैंने सुनी है। तो जिब्रील अमीन ने पूछा, ये आवाज़ किस चीज़ की है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे इल्म में नहीं है ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो जिब्रील अमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर फरमाया, हाज़ा बाबुम मिनस समाई युफ्तहुल यौम, ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज खुला है। इस हदीस के अल्फाज और फरामीन नबवी से ये बात समझ आती है कि आसमान के भी दरवाज़े हैं जहाँ से ये फरिश्ते आते जाते रहते हैं। हमारा आमाल नामा अल्लाह के पास जाता है। ये रूहें जो कब्ज़ की जाती हैं ये इन्हीं दरवाज़ों से गुज़र कर जाती हैं। तो ये आसमान का दरवाज़ा है जो अभी खुला है। लम युफ्तह कत्तु इल्लल यौम, और ये दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है आज से पहले ये कभी खुला ही नहीं, ये सिर्फ आज ही खुला है। फिर जिब्रील अमीन ने फरमाया कि अभी ये दरवाज़ा इसलिए खुला है कि अल्लाह रब्बे कायनात का एक फरिश्ता आसमान से इस दरवाज़े के ज़रिए ज़मीन पर आया है। लम युनज़ल कत्तु इल्लल यौम, वो फरिश्ता जो आज इस दरवाज़े से आसमान दुनिया में आया है और नीचे ज़मीन पर, वो आज से पहले कभी उतरा ही नहीं है। आया किस लिए है?
वो आपको आकर बता देगा। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक फरिश्ता आया, फसल्लमा अलैहि, उसने आकर इमामुल अंबिया को सलाम पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते के सलाम का जवाब दिया तो वो फरिश्ता नबी अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगा, अबशिर बिनूरैन, अल्लाह के रसूल आपके लिए दो नूरों की खुशखबरियाँ हैं। अबशिर बिनूरैन, आपको दो नूरों की खुशखबरियाँ हैं। कौन से दो नूर हैं? फरमाने लगे कि एक सूरतुल फातिहा है और दूसरा नूर जो है वह खवातीम सूरतुल बकरा, और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात है। इन दो नूरों की आपको खुशखबरी है, एक सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयात आमनर रसूल से। और आखिर उसने ये भी फरमाया, अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत में से जो इन दो नूरों की तिलावत करेगा, उसको पढ़ेगा, उसके एक एक हर्फ पर जैसे बकिया कुरान का हर्फ पढ़ा जाए, एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, इसी तरह इनकी तिलावत पर भी 10 नेकियां मिलेगी। लेकिन नूर इसलिए है कि इस सूरह फातिहा में और बकरा की आखिरी दो आयात में जिस जिस चीज का इंसान रब से मुतालबा करेगा, सवाल करेगा, रब से सवाल करेगा, मुतालबा करेगा, मांगेगा, दरख्वास्त करेगा, रब उसकी इस दरख्वास्त को, इस मुतालबे को, इस दुआ को फौरन पूरा करेंगे। अबशिर बिनूरैन, आपको दो नूरों की खुशखबरी है, एक सूरह फातिहा है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी दो आयात है। ये सूरह फातिहा, इसकी बड़ी फजीलत है। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, उनके मुताल्लिक इमाम अब्दुल रज़ाक के वास्ते से उनका एक कौल नकल किया गया है। उस कौल में इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि रन्ना इब्लीसु लानतुल्लाह अलैहि रन्नात अरबा रन्नात, इब्लीस जो है वो जब से अल्लाह ने उसको धुतकारा है उस वक़्त से लेकर आज तक 4 मरतबा चिल्लाया है, 4 मरतबा रोया है, चिल्लाया है, चीखा है, वावेला किया है। वो 4 मौके कौन से हैं? एक पहला मौका कि जब अल्लाह ने उसको धुतकार दिया और फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, जन्नत से निकल जा, तू लानती है, फइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर लानतें क़यामत के दिन तक बरसती रहेगी। उस दिन भी ये चिल्लाया था, रोया था, चीखा था, वावेला मचाया था। और दूसरा मौका इमाम मुजाहिद फरमाते हैं हीना उहबिता मिनल जन्नह, जब इस लानती को रब ने जन्नत से निकाला, निकलते वक्त भी ये चिल्लाया और रोया था। और तीसरा मौका हीना बुइसा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज नबुव्वत पहनाकर जमीन पर मबऊस किया, उस वक्त ये इब्लीस रोया था, चिल्लाया था कि मोहम्मद ना आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथा मौका इमाम मुजाहिद फरमाते हैं हीना उन्जिलत
सूरतुल फातिहा, जब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर सूरह फातिहा नाजिल की, सूरह फातिहा के नुज़ूल के वक्त शैतान इब्लीस जो मेरा और आपका असली दुश्मन है, उस वक्त ये चिल्लाया था, रोया था, चीखा था, वावेला मचाया था कि ये सूरत नाजिल ना होती। इसलिए कि इस सूरत में अल्लाह रब्बे कायनात ने जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया है, वहां बंदे के लिए रब ने बड़ी बड़ी दुआओं का जिक्र किया है। जो शख्स इस सूरह फातिहा की तिलावत करता है, इस सूरह मुबारका की तिलावत करता है, जो दुआ मांगता है, रब उसकी उस दुआ को कबूल करते हैं। इसलिए ये इब्लीस चिल्लाया था, रोया था, वावेला मचाया था कि आज तो इंसान बच गया, मेरे फितने से, मेरे चुंगल से महफूज हो गया। जो दुआ करेगा रब उसकी उस दुआ को कबूल करेंगे। मेरा और आपका ये इब्लीस खैर खान नहीं हो सकता, ये असली दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। रब ने लानत की है और आज तक इंसानियत लानते बरसाती है इस इब्लीस पर। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम फइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। क़यामत तक रहती दुनिया में जो आएगा, जहां से आएगा, जिसको इल्म होगा, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेगा, इस इब्लीस पर लानते भेजता रहेगा। ये सूरह फातिहा इब्लीस को अच्छी नहीं लगती, और जो इब्लीस सिफत लोग हैं उनको भी सूरह फातिहा अच्छी नहीं लगती। लिहाजा इस सूरत से मोहब्बत करें, इस सूरत से प्यार करें। इसकी फजीलत इतनी है, जो दुआ मांगोगे रब उसी दुआ को पूरा करेंगे। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए और उनको बुलाया, अबू सईद इधर आओ। इनका नाम अबू सईद इनकी कुनियत है, इनका असल नाम है हारिस बिन नुफै बिन मुअल्ला, और इन्होंने अबू सईद इब्न मुअल्ला अपनी कुनियत और अपने दादे का नाम जिक्र किया है, अबू सईद इब्न मुअल्ला। और ये कौन है? इमाम कुर्तुबी तफसीर कुरान में लिखते हैं कि ये सादात मिनल अंसार, अंसारियों के सरदारों में से ये सहाबी है, अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नमाज पढ़ रहे हैं, इमामुल अंबिया ने बुलाया, उन्होंने आपकी आवाज सुन ली, आपका बुलावा सुन लिया, नमाज में लगे रहे, लेकिन नमाज को क्या किया? हल्का कर लिया। 2 सूरतें पढ़नी थी तो आधी पर इक्तफा करके भी जल्दी नमाज खत्म की जाए और इमामुल अंबिया की दरबार में हाजिरी दी जाए। नमाज खत्म की, इमामुल अंबिया के पास आए, जी अल्लाह के रसूल हाजिर हूं, क्या हुक्म है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, अबू सईद जिस वक्त बुलाया था उस वक्त क्यों नहीं आया? जिस वक्त बुलाया था उस वक्त क्यों नहीं आया? हालांकि इमामुल अंबिया ने खुद देखा है अबू सईद इब्न मुअल्ला नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या फरमाते हैं कि जिस वक्त बुलाया था उस वक्त क्यों नहीं आए? अबू सईद फरमाते हैं, कुन्तु उसल्ली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं नमाज पढ़ रहा था, इसलिए मैं आपके बुलावे पर फौरन नहीं आ सका, नमाज हल्की की, जल्दी की और आपके पास पहुंचा हूं। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, ए अबू सईद क्या तूने कुरान की उस आयत को नहीं पढ़ा जहां अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। किसी मोमिन को के लिए ये बात उस पर गरां गुजरेगी जब अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा आ जाए और वो वहां लब्बैक न कहे। जब अल्लाह और उसके रसूल बुला ले, मोमिन के लिए यह बात लाजमी है कि आपके बुलावे पर, आपकी आवाज पर, आपकी निदा पर लब्बैक कहे। नहीं पढ़ा, अल्लाह के रसूल पढ़ा है, और वादा करता हूं, अबू सईद फरमाते हैं, आज के बाद जितने मुश्किल काम में हूंगा आपकी आवाज आएगी, अबू सईद सर पहुंचाएगा, काम छोड़ देगा, नमाज है छोड़ दी जाएगी। मैं यहां रुक कर एक बात करने लगा हूं।
नमाज इबादत है या नहीं है? नमाज इबादत है या नहीं है? लेकिन इबादत उस वक्त बनेगी जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर होगी, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज के बीच में से बुला ले। नमाज जो शख्स जारी रखेगा वो इबादत नहीं बनेगी। जिस नमाज का तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का न हो वो नमाज कैसे होगी? अबू सईद से क्या कहा? जब बुलाया था उसी वक्त आना था, नमाज छोड़ देनी थी। इबादत तब बनेगी जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात तस्लीम की जाए, मानी जाए। नमाज है, इमामुल अंबिया की आवाज आ गई, नमाज छोड़ दें, इबादत छोड़ दें, इमामुल अंबिया के पास आए। और आज भी हमारे पास इमामुल अंबिया की आवाज आती है, लेकिन हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या सुनाने वाले अहादीस मुस्तफ़ा नहीं सुनाते? अहादीस मुस्तफ़ा नहीं सुनते कि इमामुल अंबिया ने फरमाया बगैर सूरह फातिहा पढ़े नमाज नहीं होती। जो इस हदीस को भी सुन ले और फिर भी ना पढ़े, उसने इबादत की या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाफरमानी की है। इमामुल अंबिया का फरमान है, आमीन बुलंद आवाज से कहना है। जो हदीस सुन ले फिर भी ना माने, उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा की है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। वो आपका मुहिब ठहरा या आपका गुस्ताख ठहरा, फैसला आप पर है। जब अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा आ जाए फिर किसी की बात नहीं चलती, फिर किसी की चूंके चुनाचे, किसी का हुक्म अगरचे मगरचे आर्डर वगैरह फतवे कौल अकवाल नहीं चलते। चलती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस चलती है, आपका फरमान चलता है, आपकी सुन्नत चलती है। अबू सईद से फरमाने के बाद कि जब अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा आ जाए फिर किसी इबादत को मुकम्मल नहीं करना, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आना है। फिर उनका हाथ पकड़ा और कहने लगे, अबू सईद अभी मस्जिद से निकलते हुए मैं आपको एक ऐसी सूरत बताऊंगा, हिया आज़म सूरतिन, ये कुरान की बड़ी सूरत है, बड़ी सूरत है। जब इमामुल अंबिया मस्जिद से निकलने लगे, बाहर नहीं निकले, अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, आपने फरमाया था कि नमाज मस्जिद से निकलते हुए ऐसी सूरत बताऊंगा जो सबसे बड़ी सूरत है, बतलाइए अल्लाह के रसूल कौन सी है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, हिया सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अजीम, वो 7 आयात हैं और उसकी मिसल उसी कुरान में नहीं है। इतनी अजीम आयात कि उनकी मिसल इसी कुरान में है नहीं। वल कुरानिल अजीम, कुरान अजीम में से वो 7 आयात हैं। मैंने और आपने यही समझा होगा कि बड़ी सूरत जो है वो तो आयात के लिहाज से बड़ी होगी। कुरान उठाइए, कुरान की सबसे बड़ी सूरत आयात के लिहाज से सूरह बकरा है, 286 आयात है उसकी। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हिया आज़म सूरत मिनल कुरान, ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। कितनी आयात हैं? 7। बड़ा इसलिए कहा कि ये कुरान मुकद्दस का खुलासा है। जो जो अहकामात अल्लाह रब्बे कायनात ने पूरे कुरान में जिक्र किए हैं वो पूरे के पूरे अहकाम रब ने इख्तिसार के साथ सूरह फातिहा में जिक्र किए। जितनी फदाइल रब ने पूरे कुरान के जिक्र किए हैं उतने फजीलत इस सूरह फातिहा की है। इसको पढ़ो, कुरान का सवाब है, इस पर अमल करो। पूरे कुरान पर अमल किया है। तौहीद इसी में, रिसालत इसी में, आमाल इसी में, दुआएं इसी में, अपने लिए मांग रहा है। इतनी बड़ी सूरत सबसे बड़ी है। पढ़ेगा जो मांगेगा उस सूरत में रब उसको अदा करेगा, अता कर देगा, नमाज दिया जाएगा। लेकिन हम नमाज में पढ़ते नहीं, हमारे इमाम ने नहीं पढ़ी, हमारे फलां बुजुर्ग के नज़दीक इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना सही नहीं, हम इसलिए नहीं पढ़ते। तो उन दुआओं से महरूम हुए कि ना हुए जिनकी कबूलियत का अल्लाह ने वादा किया है कि जो सूरह फातिहा में जिस दुआ पर जाएगा, जो मांगेगा मैं वही दूंगा। हम महरूम हुए ना हुए। इसी तरह का एक वाकया
उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ जामे तिर्मिज़ी उठाइए, वो भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे। इमामुल अंबिया आ गए और आप फरमाने लगे, या उबई, ऐ उबई मेरे पास आओ। उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु फल्तफता उबैयुन, हदीस के अल्फाज हैं, उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु की तवज्जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, उनकी आवाज़ सुनी, फ़ख़फ़फ़ सलात, अपनी नमाज को हल्का कर दिया। हल्का का मानी मैंने बता दिया है, हल्का किया, जल्दी पहुंचे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उबई, जब बुलाया था उस वक्त क्यों नहीं आए? उन्होंने फरमाया, कुन्तु उसल्ली या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज में था, आपकी आवाज़ सुनी, नमाज हल्की की, आपके पास पहुंचा हूं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ उबई, रब का कुरान नहीं पढ़ा? रब फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए फिर सारे काम धंधे छोड़ दो और अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे की तरफ आओ। नहीं पढ़ा? जी पढ़ा है अल्लाह के रसूल। आज के बाद वादा करता हूं, आइंदा के बाद आपका हुक्म आएगा, जिस काम में हूँगा छोड़ दूंगा, आपके पास पहुंचूंगा। अब बताइए अल्लाह के रसूल क्यों बुलाया है? इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए उबई, आज मैं आपको ऐसी सूरत बताने वाला हूं, ऐसी सूरत, कुरान की ऐसी सूरत बताने वाला हूं जिसकी मिसल वला फिल तौरात वला फिल इंजील वला फिल ज़ुबूर वला फिल कुरआनी या वला फिल फुरकानी मिसलुहा, जिसकी मिसल ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना ज़ुबूर में है, ना इसी कुरान में है। कुरान में ये है, इसकी मिसल कोई और सूरत नहीं है। ऐसी अजीम सूरत जिसकी मिसाल पिछली कुतुब में, पिछले सहीफों में अल्लाह ने उसकी मिसल कोई सूरत, कोई आयत नाज़िल ही नहीं की, और ना ही कुरान में इसके अलावा इसकी मिसल अल्लाह ने कोई नाज़िल की है। उबई रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन सी सूरत है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उबई, कैफा तक़रउस सलात या कैफा तुसल्ली सलात, नमाज कैसे पढ़ता है, कैसे शुरू करता है नमाज को? तो सैयदना उबई ने फरमाया, मैं नमाज शुरू करता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, उम्मुल किताब पढ़ता हूँ, सूरतुल फातिहा की तिलावत करता हूँ। इमामुल अंबिया ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिया सूरतुन, ये वही सूरत है, यही वही सूरत है जिसकी मिसल वला फिल तौराती वला फिल इंजीली वला फिल ज़ुबूर वला फिल फुरकानी मिसलुहा, जिसकी मिसल अल्लाह ने ना तौरात में कोई सूरत भेजी है, ना ज़ुबूर में भेजी है, ना इंजील में भेजी है, और ना ही कुरान मुक़द्दस में इसकी मिसाल, इसकी अज़मत के मुताबिक, इसकी शान के मुताबिक और मुआफ़क़त करने वाली अल्लाह ने कोई सूरत नहीं बनाई। जो अज़मत, जो शान, जो रिफ़त, जो फजीलत अल्लाह ने सूरह फातिहा को दी है, इसकी इस जैसी फजीलत रब ने बकिया कुरान की किसी आयत को, किसी सूरत को वो फजीलत नहीं दी है। इतनी अजीम सूरत है। हिया सबउम मिनल मसानी वल कुरानिल अजीम, 7 आयात पर मुश्तमिल ये छोटी सी सूरत, छोटी सी सूरत जिसकी फजीलत इतनी है कि इसके सवाब, इसके अजर का मुकाबला ना तौरात कर सकती है, ना ज़ुबूर कर सकती है, ना इंजील कर सकती है, और ना कुरान का बकिया हिस्सा कर सकता है। एक एक हर्फ पढ़ने पर सवाब भी मिलता है, और जो जो मांगा जाए रब वो भी पूरा करता है। ये इस सूरत की फजीलत है। अल्लाह रब्बे कायनात हमें इसकी फजीलत को मानने की और इस सूरत को पढ़ने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फजीलत का बकिया हिस्सा अगले जुमा बयान करेंगे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।